न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया एमपी का पहला पेपरलेस बजट। 2,41,375 करोड़ का बजट पेश। सूबे की जनता के लिए खोला सौगातों का पिटारा। एमपी के बजट में हेल्थ के लिए 15,622 करोड़ का प्रावधान। 9 नए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव। 165 एमबीबीएस सीट के साथ बढ़ाई जाएंगी नर्सिंग सीटें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिक्षा को मजबूत बनाने पर दिया जोर। 24,200 नए शिक्षकों की होगी भर्ती। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर होगी शुरू। गैस पीड़ितों को भी फिर से मिलेगी पेंशन। स्कूलों के विकास के लिए 1,500 करोड़ का ऐलान। 350 प्रदेश के स्कूलों का होगा विकास। ग्रामीण स्कूलों का अगले 3 साल में होगा विद्युतीकरण। एससी एसटी छात्रों के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। पीएम सम्मान निधि से किसानों को मिली राशि। 71 लाख किसानों को मिले 8,000 करोड़ रुपए। सिंचाई का रकबा होगा 65 लाख हेक्टेयर। किसानों के लिए किसान कल्याण योजना का भी ऐलान। उद्योग निवेश प्रोत्साहन के लिए 1,437 करोड़ रुपए का ऐलान। उद्योग के लिए 30 दिन में मिलेगी मंजूरी। एमपी के बजट में जल संसाधन के लिए 6,436 करोड़ का ऐलान। हर घर को पानी कनेक्शन देने का लक्ष्य। बजट में महिलाओं को सौगात। 500 आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका की होगी शुरुआत। महिलाओं और बच्चों को मिलेगा बेनिफिट। महिला सुरक्षा पर भी जोर। हर जिले में खुलेंगे महिला थाने। विकास के नए सोपान तय करेगा प्रदेश। बजट पर बोले सीएम शिवराज। कांग्रेस को नहीं भाया बजट। कमलनाथ ने कहा ये आंकड़ों की जादूगरी, किसी को कुछ नहीं। बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला। न्यूज 18 पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। कमलनाथ की प्रतिक्रिया को लेकर कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। जबलपुर में संसद के मुख्य सचेतक सांसद राकेश सिंह का प्रदेश बजट पर बयान। ये बजट है अत्यंत आशाजनक। ये बजट निराशाजनक है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बयान। कहा बेरोजगारों महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। जबलपुर में आम जनता और जानकारों में बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। किसी ने बजट को सराहा तो किसी ने बताया निराशाजनक। नहीं रहे नंद कुमार सिंह चौहान। दिल्ली के मेदांता में ली आखिरी सांस। कोरोना से संक्रमित थे नंद कुमार। सीएम शिवराज समेत दिग्गजों ने जताया दुख। पीएम मोदी ने नंद कुमार चौहान के निधन पर व्यक्त किया दुख। कहा ईश्वर उनके परिवार को दे दुख सहने की शक्ति। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर सीएम शिवराज ने दुख जताया और ट्वीट कर कहा कि मैं व्यथित हूं। नंद कुमार का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर संवेदना व्यक्त की। कहा उनका समर्पण जीवन जनसेवा को रहा समर्पित। उन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन के विस्तार में निभाई अहम भूमिका। नंद कुमार सिंह चौहान जी के दुखद निधन पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख। कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को दे शांति। पूर्व सीएम कमलनाथ ने नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर जताया दुख। कहा ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बीजेपी नेता प्रभात झा ने भी नंदू भैया के निधन पर जताया दुख। प्रदेश के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। नंदू भैया का निधन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताया दुख। कहा उनकी विनम्रता हमेशा याद आएगी। प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। एमपी कांग्रेस ने जताया दुख। नंदू भैया के निधन पर व्यक्त किया दुख और दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की खबर मिलने के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कद्दावर नेताओं की उमड़ी भीड़। कार्यालय में दिवंगत सांसद नंद कुमार की याद में एक कुर्सी को रखा गया खाली। बुरहानपुर में जिले में शोक की लहर। सांसद के निधन पर शोक की लहर। शाहपुर में कल दोपहर होगा अंतिम संस्कार। गुना से सांसद केपी यादव ने नंद कुमार के निधन पर व्यक्त किया शोक। कहा नंदू भैया से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुड़ा था। वे सरल और जमीन से जुड़े नेता थे। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जताया गहरा दुख। निधन को बताया बीजेपी की बड़ी क्षति। कहा जमीन से जुड़ा नेता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का किया उद्घाटन। 50 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस समिट के लिए ऑनलाइन कराया रजिस्ट्रेशन। ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस ने करीब 8 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। एक फीको कार के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती आई नजर। असम दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने
सधारू टी एस्टेट में चाय बागान मजदूरों से की मुलाकात। बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर तोड़ी पत्तियां। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण परेशान लोगों को जल्द ही मिल सकती है राहत। वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का कर रहा विचार। वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ की चर्चा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। प्रदेश सरकार ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की सैलरी ₹1 होगी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। सीएनजी 70 पैसे महंगी हुई, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में पिछले साल हुए बिजली संकट के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चीन के साइबर अटैक को जिम्मेदार ठहराने पर केंद्र की महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बिजली गुल होने की वजह को बताया मानवीय चूक। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से गठबंधन पर उठाया सवाल। कहा, गांधी और नेहरू की नीतियों के खिलाफ। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साधा आनंद शर्मा पर निशाना। हाईकमान की सहमति से ही आईएसएफ के साथ हुआ गठबंधन। कहा, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक मंच पर आना जरूरी। कट्टरपंथियों से समझौता गलत। पश्चिम बंगाल में समझौते को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, सवाल सत्ता का नहीं बल्कि सिद्धांतों का है जो गांधी और नेहरू ने बनाए थे। इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति ने पीएम के एम्स जाकर वैक्सीनेशन लेने को बताया एक आदर्श उदाहरण। नारायण मूर्ति ने किया ट्वीट, लिखा, पीएम के इस कदम की करते हैं स्वागत। पीएम के आदर्श पेश करने से प्रभावित भी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 11,563 नए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,11,23,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 80 लोगों की मौत। कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,57,237। पिछले 24 घंटों में 11,990 मरीज रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,07,95,000 के पार। अयोध्या महोत्सव के दौरान भोजपुरी सिने अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित। भोजपुरी कलाकारों ने बिखेरा अपना जलवा। बेस्ट एक्टर का खिताब प्रदीप पांडे चिंटू और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब काजल राघवानी को मिला। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली की इस उपलब्धि पर उन्हें आईसीसी ने भी बधाई दी। जबलपुर में मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे थे विस्थापित। पुलिस ने कलेक्ट्रेट में जाने से रोका। ग्वालियर के अजीरा इलाके में एक घर में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बीड़ी बनाने का सामान जलकर खाक। 6 मार्च को जबलपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ग्वारी घाट पर महाआरती में होंगे शामिल। न्यायिक एकेडमी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सर्चिंग अभियान। सिवनी में तेज रफ्तार बस सड़क से उतरी। बस का एक्सल टूटने से हुआ हादसा। हादसे में 10 यात्री घायल। ग्वारी गांव की घटना। ग्वालियर में सिंचाई विभाग के पूर्व अधिकारी ने की खुदकुशी। रिटायर्ड एसडीओ ने खुद को मारी गोली। बहोड़ापुरा थाना क्षेत्र के विनय नगर की घटना। तफ्तीश में जुटी पुलिस। शिवपुर में पानी का मोटर लगाते समय अचानक टूट गई रस्सी के सहारे कुएं में उतर रहा युवक कुएं में गिरा। हाथ पैर टूटे। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को निकाला। देवास में हुए बस हादसे का घायल पहुंचा कलेक्टर कार्यालय। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। कलेक्टर ने सीएमएचओ प्रभारी को बुलाया अस्पताल। संबंधित अधिकारी को दिया गया समुचित इलाज का निर्देश। उज्जैन में सरकारी अस्पताल में सोडियम हाइपोक्लोराइड खरीदी में सामने आया गड़बड़ी का मामला। जांच के लिए भेजे गए सैंपल गुणवत्ता में फेल। मामले की जांच जारी। कोरोना काल में सोडियम की गई थी हाइपोक्लोराइड की खरीदी। सतना में जीएसटी की टीम ने नित्यांता इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर के ठिकानों पर मारा छापा। जांच के दौरान टैक्स चोरी के खुलासा होने की संभावना। सागर नहर और सड़क निर्माण के लिए बीजेपी नेता संजय शुक्ला ने लिया है टेंडर। राजनांदगांव की 3 थर्ड जेंडर ने भी रचा इतिहास। छत्तीसगढ़ पुलिस ने में दिखाई अपनी काबिलियत। पुलिस भर्ती लिस्ट में तीनों का नाम। छत्तीसगढ़ में 15 थर्ड जेंडर बने पुलिस आरक्षक। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनने के लिए जगदलपुर शहर और वार्डों को लगातार
साफ सुथरा बनाने में जुटे नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सफाई के काम में जुटी निगम की टीम। लोगों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए कचरा लाने पर रखा इनाम। भिलाई के NSPCL 2 हादसे मामले में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन। प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। हादसे में हुई थी जूनियर इंजीनियर की मौत। वॉकवे का स्लैब टूटने से हुई थी मौत। रायपुर में शातिर महिला चोर गिरफ्तार। 2 महिला चोरों को किया गिरफ्तार। कानपुर से हुई गिरफ्तारी। कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह। सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे बुजुर्ग। बड़ौदा बाजार में कोविड संक्रमण के चलते मास्क लगाना जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों पर हो रही कार्रवाई। बिना मास्क के निकलने वालों का काटा जा रहा 100 रुपए का चालान। सेना भर्ती रैली के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। धमतरी में कोरोना टेस्ट कराने बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे युवा। 4 मार्च को दुर्ग में होनी है सेना भर्ती रैली। कवर्धा में मार्च में ही गर्मी का असर। मार्च के पहले सप्ताह में ही बढ़ी सूरज की तपन। 37 डिग्री पहुंचा दिन में तापमान। गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें हो रही सूनी। बीजापुर में भी आसमान से आग बरसना शुरू। हर रोज हो रही तापमान में बढ़ोतरी। गर्मी की वजह से लस्सी, नारियल पानी और गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ी। कोरबा में भी तेज धूप से तपने लगा शहर। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है पारा। दोपहर होते ही सड़कें हो रही वीरान। राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में एक बार फिर से लौटी रौनक। 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। सोना खरीदी के लिए अच्छा अवसर। भिलाई नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। कुल 70 वार्डों का किया गया आरक्षण। 27 वार्ड सामान्य घोषित। दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत का मामला सदन में गूंजा। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव देकर की चर्चा की मांग। पुलिस ने नक्सली बताकर कराया था सरेंडर। बाद में अभिरक्षा में कर दी गई हत्या। रायपुर में स्टेडियम में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। 600 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। डॉग स्क्वाड सहित सुरक्षा की टीम पहुंची स्टेडियम। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भाग लेने रायपुर पहुंचे साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के कप्तान जॉन्टी रोड्स। जल्दी पहुंचेंगे सचिन तेंदुलकर सहित इंडिया लीजेंड्स के दिग्गज। छत्तीसगढ़ में इस बार फरवरी में ही गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। मार्च में गर्मी की शुरुआत के साथ ही 10 सालों का रिकॉर्ड राजधानी रायपुर में टूटा। 10 सालों में पहली बार मार्च की शुरुआत में पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बेमेतरा में दर्दनाक हादसे में 2 की मौत। जिंदा जली महिला और 3 साल का बच्चा। मालिक के बेटे पर गिरी ईंट भट्टे की जलती दीवार। बचाने की कोशिश में मजदूर महिला की भी मौत। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश आयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने प्रदेश सरकार पर लगाया कोरोना संक्रमण पर लापरवाही का आरोप। वैक्सीन का उपयोग न कर प्रदेश की बड़ी आबादी को लाभ से वंचित कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। रायपुर में स्कूटी चलाकर लोगों के घर तक पहुंचे मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया। अचानक अपने क्षेत्र के विधायक को पाकर लोगों ने की खूब प्रशंसा। नगरीय प्रशासक मंत्री ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। बालोद में कोरोना से बचाव में लापरवाह नजर आ रहे लोग एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। लेकिन लोगों के चेहरे से मास्क गायब। बिना मास्क के सड़कों पर निश्चिंत होकर घूमते नजर आ रहे लोग। सूरजपुर में लोगों को मास्क लगाने के लिए अब भी जागरूक कर रहा है प्रशासन। मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है प्रशासनिक अमला। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ हो रही है जुर्माने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का किया शुभारंभ। रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। मुंगेली जिले में एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोग हो रहे एटीएम ठगी के शिकार। लोरमी में एक शिक्षक से 40,000 रुपए की ठगी। एटीएम में मौजूद 2 युवकों ने बाद में निकाल लिए पैसे। दंतेवाड़ा के ढोलकाल फरसपाल महोत्सव में सरगुजा से पहुंचे कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा भी संजय सुरीला के गानों पर जमकर दिखे। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाने में घुसकर आरक्षक से मारपीट का मामले में 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी कांग्रेस पार्षद सहित अन्य आरोपी अब भी फरार। धमतरी में एक साथ 6 दुकानों में चोरी। एक के बाद एक दुकानों पर चोरों ने बोला धावा। डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों का
सुराग ढूंढ रही है पुलिस। स्थानीय गिरोह के हाथ की आशंका। बेमेतरा में हादसे को दावत दे रहा सड़ी सिद्धि माता मंदिर जाने का रास्ता जिम्मेदार बन रहे हैं अनजान। मरम्मत करने की बजाय मुआवजे की मांग कर रहे हैं अधिकारी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। महासमुंद में अनियंत्रित होकर पलटी कार और एलपीजी कैप्सूल से लोड कंटेनर। एनएच 53 में बिरकोनी के पास पलटे वाहन, कार सवार 2 शख्स और कंटेनर चालक हादसे में घायल। जशपुर में पशु चिकित्सालय मनोरा में लगी आग। बंद चिकित्सालय में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। महासमुंद में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक में सवार ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रक में आग लगने का कारण अज्ञात। जांजगीर चांपा में धान चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। बलौदा बाजार में घर के सामने रखी लोहे की रॉड को चोरी करने के आरोपी जनक राम बघेल सहित 3 गिरफ्तार। ग्राम नगपुरा की घटना। पलारी थाना पुलिस जांच में। महासमुंद में 38 डिग्री पहुंचा तापमान। तेज धूप की तपिश से होने लगा भीषण गर्मी का एहसास। आने वाले दिनों में तापमान में और होगी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री ने कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलने की दी बधाई। जनता को दी बधाई। कहा जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जनता मिलेगी। बलौदा बाजार और भाटा पारा शहर में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों पर हो रही कार्रवाई। नगर पालिका और पुलिस की टीम वसूल रही जुर्माना। मास्क पहनने की दी जा रही समझाइश। जांजगीर चांपा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज। बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे लोगों का काटा गया चालान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा मोबाइल कनेक्टिविटी का मुद्दा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का कराया ध्यान आकर्षण। नगरीय इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से ऑनलाइन क्लास में हो रही परेशानी। सदन में पूर्व सीएम रमन सिंह ने जताई सीजी एविएटर कंपनी से विमान किराए पर लेने को लेकर आपत्ति। कंपनी के पास नहीं है एनएसओपी परमिट। सीएम भूपेश ने दिया जवाब। कंपनी को डीजीसीए का लाइसेंस और 2013 में कंपनी से किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी कराएंगे जांच। शाहजहांपुर में रो पड़ी ममता। जन सुनवाई में फफक कर रो पड़ी महिला। बेटे की गुमशुदगी को लेकर लगाई फरियाद। प्रेम प्रसंग के चलते गायब है बेटा। सड़कों के नवीनीकरण के नाम पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के सड़क के ऊपर सड़क निर्माण करने के खिलाफ लगाई गई नितिन सिंघवी की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब। बालोद में स्वच्छता की रैंकिंग सुधारने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत। चौक चौराहों और मैदान से लेकर महाविद्यालय में की गई साफ सफाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना और नगर पालिका ने मिलकर की सफाई। बीजापुर के पामेड़ गांव में ग्राहक सेवा केंद्र बना। ग्रामीणों का सहारा। हजारों ग्रामीणों को एक स्थान पर मिल रही बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मनी ट्रांसफर समेत तमाम सुविधाएं। पहले तय करना पड़ता था ग्रामीणों को 50 से 60 किलोमीटर तक का पैदल सफर। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल, तमाम